बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ के देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को आदिल मिर्ज़ा का सलाम। आज एक अहम इजलास हुआ है लाहौर में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सदारत में ये इजलास हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। क्योंकि इतवार का दिन था, छुट्टी थी, तमाम लोग लाहौर में मौजूद थे। बड़ा एक नादर मौका था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कि वो नवाज शरीफ के लंदन जाने से पहले एक अहम बैठक हो जाए। इसमें ये बैठक हुई है, इसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं। दो फैसले ऐसे हुए हैं जो कि बताने लायक हैं, और एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आपको देने जा रहे हैं, और इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लें, ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चाहे हम पे तनकीद ही करें। आपकी तनकीद से हमारी। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हुक्मरान जमात है, उसका एक बड़ा अहम इजलास हुआ है। आपको पता ही है कि नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं। उससे पहले आज ये जो इजलास हुआ है ये होना चाहिए था, बड़ा ज़रूरी था। बड़े अहम फैसले हुए हैं। दो फैसले ऐसे हुए हैं जो कि होने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी। सबसे पहले तो इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बता दें कि इजलास में हुआ क्या। आज के इजलास में दोनों हुकूमतों ने, यानी वफाक ने और पंजाब हुकूमत ने, अपनी कारकर्दगी के वाले से अपने पार्टी कायद को आगाह किया, मुकम्मल ब्रीफिंग दी। सबसे पहले तो पंजाब के जो लोग हैं जिन्हें 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया गया था, खुद वज़ीर आज़म पार्टी कायद नवाज शरीफ उन्होंने ऐलान किया था। अब चूँकि वो बिल आना शुरू हो गए जिनमें रिलीफ दिया गया है, उस बारे में बताया गया, पूरी डिटेल बताई गई। और उन्हें बताया गया कि पंजाब में तकरीबन 35,16,139 लोगों को रिलीफ दिया जा चुका है, जिसमें लाहौर में 8,40,000, मुल्तान में 5,35,000, फैसलाबाद में 5,06,000, गुजरावाला में 7,31,000 और इस्लामाबाद में 7,85,000। इस्लामाबाद को भी आपको पता ही है, 5 कंपनियों ने रिलीफ दिया है। ये शामिल किया गया था पंजाब में, क्योंकि जब नवाज शरीफ मरी गए थे वहाँ पे इस्लामाबाद के लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस्लामाबाद भी पंजाब का ही हिस्सा है, अगर आप पंजाब 12 करोड़ वहाँ को रिलीफ दे रहे हैं, अगर इन चंद लाख लोगों को रिलीफ दे देंगे इस्लामाबाद वालों को, तो आप इसके लिए भी गुंजाइश निकालें। तो वहाँ पे उनको भी इस रिलीफ में शामिल कर लिया गया था। लिहाजा 5 कंपनियों ने तकरीबन 35,16,139 सार्फिन को जो रिलीफ दिया है, उस पर 47 अरब का बजट आया है। ये 201 था 500 यूनिट यूज़ करने वाले जो पंजाब के लोग हैं उन्हें रिलीफ दिया गया है 200 यूनिट तक, क्योंकि वज़ीर आज़म पहले ही रिलीफ दे चुके थे, वो पूरे पाकिस्तान के लिए था, और उसके लिए बजट था 50,000 अरब। अब एक तो ये ब्रीफिंग दी गई। एक ज़राए ने बताया है कि बोने वहाँ से जो खबर लाए हैं कि नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर तकरीबन इत्मीनान का इजहार किया है। ख़ास तौर पर ये जो बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है। अगला जो इशू था वो था महंगाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ये समझ नहीं आ रही है किस मर्ज की दुआएं। ये वैसे तो बनी है कंट्रोल करने के लिए, प्राइस कंट्रोल करने के लिए, इन्हें कौन कंट्रोल करेगा, ये समझ से बालातर है। महंगाई का जो ग्राफ है वो किसी तरीके से नीचे नहीं आ रहा, ख़ुसूसी तौर पर अशिया सर्फ की जो कीमतें हैं, इस हवाले से ब्रीफिंग किया गया है। इस हवाले से थोड़ा सा ये तो इत्मीनान का इजहार किया है कि कुछ परसेंट ही सही महंगाई का ग्राफ नीचे है, लेकिन अशिया सर्फ की जो कीमतें हैं वो अभी भी इंसानी पहुंच से बाहर है। ये जो आमदन है ये चाहे 37,000 भी हो, ये कम से कम उजरत एक मजदूर की, उस पर पूरा अमल दरामद तो नहीं हुआ। 37,000 में एक घर का बजट कोई बना के दिखाए कि वो घर के बिल देंगे लोग, अशिया सर्फ, बच्चों की फीसें या दीगर अखराजात वो करेंगे। ये 60,000 कम अज़ कम जो आमदन है एक फैमिली की, उसे मुस्तहिक करार दिया है। ये जो इकनॉमिक सर्वे हो रहा है ना पंजाब में, वो मुस्तहिक हैं इस सर्वे के। इसका मतलब कि 60,000 से जो कम आमदन वाले लोग हैं ना, उनको गुज़र औक़ात मुश्किल है। अगर महंगाई का ग्राफ नीचे लाया जा सकता है, शायद सर्फ की कीमतें लाई जा सकती हैं। यह थोड़ी सी परेशानी तशवीश वाली बात थी आज के इजलास में
इस पर भी बात हुई है। इस पर कई इजलास वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में हो चुके हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ कोई कारकर्दगी नज़र आ नहीं रही। ओवरऑल पंजाब की हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर सुना है, सराय ने बताया कि इत्मीनान का इजहार किया गया है, लेकिन वफाक में जो हुकूमत है उसकी जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशानात हैं। गो के रिलीफ वहाँ पे भी दिया है, बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ मिल चुका है, लेकिन चूँकि वफाक है, सारी इकाइयाँ हैं, सबको साथ लेके चलना है, सबकी सुननी है, सबके मुश्किलात हैं, इत्तेहादी भी हैं उसमें। और आपको पता है माशी मुश्किलात पहले ही हैं, सियासी जो अनारकी है मुल्क में फैली हुई है, उससे भी वो नवाज़ है वफाकी हुकूमत। और मुस्लिम लीग नून तनहा तमाम जमातों को भी सुन रही है, तमाम जमातों की मुश्किलात को भी दूर कर रही है। 25 करोड़ अवाम की भी उसने जो जिम्मेदारियाँ वो अपने सर लेके रखी हैं, उनका भी वो भी मामला। इसलिए इजलास के दौरान ज़रा बताते हैं कि वफाक की कर्जी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया गया, लेकिन जो आम फैसले हुए ना उस बारे में हम आपको आगाह ज़रूर करेंगे। एक, नवाज शरीफ ने हदायत की है कि महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसे ख़त्म नहीं होना चाहिए। PTI से भी मुज़ाकरात करने पड़े तो उनसे भी मुज़ाकरात करें। किसी सियासतदान के लिए हुकूमत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। गो के वहाँ पर ख्वाजा आसफ ने मुखालफत की है, कई और लोगों ने भी दबे अल्फाज में PTI के साथ मुज़ाकरात से इज्तनाब का मशवरा दिया है, लेकिन पार्टी कायद ने कहा है कि सब के लिए दरवाजे खुले हुए होने चाहिए। दूसरा जो बड़ा अहम फैसला हुआ है आज के इजलास में, ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं, वो हुआ है बलदियाती निज़ाम बहाल करने का। पंजाब और इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर में या दिसंबर के पहले हफ्ते में इसी साल। 3 महीने के अंदर इस पर पेपर वर्क करने की हदायत की गई है। नवाज शरीफ चूँकि जा रहे हैं लंदन अपने इलाज के लिए, उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आऊँ तो इस हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए और ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये जारी रहना चाहिए। आज तक तो बस इतना ही, बाकी कल पे छोड़ते हैं, कल क्या मज़ीद अपडेट होंगी वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अदीब मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।